Hello guys, welcome to Stray Artist. This is Komal Singh Sira. And this is Ranveer Pratap Singh. एंड ये है एक नया व्लॉग। हम अभी खड़े हैं हानले में। वो था हमारा प्यारा सा होम स्टे, लेकिन यहाँ पे हमने अपना थोड़ी देर के लिए सामान रखा था जब तक हम उमलिंगला जा रहे थे, क्योंकि वो लोग ले चले गए थे। ये है हमारी बाइक, पूरी सेटअप है। अभी हमने रिफ्यूल भी कर लिया। हमारे जो जेरी कैंस हैं उसको हमने टैंक में ट्रांसफ़र कर लिया, जो भी हमारे पास पेट्रोल था। सो अब कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात बताऊँ आपको, हमारी रिजर्व में 108 किलोमीटर हमारी 108 किलोमीटर चली। हाँ। और एक फुल टैंक में 410 किलोमीटर। बताओ फिर, जान लोगे भाई तुम, 400 किलोमीटर एक फुल टैंक में जाना। ठीक है। एवरेज पिछले सेट में दी है 39 की। अच्छा, ये देख लो तुम्हारे सामने F नंबर 108 भरा ही नहीं था। उमलिंगला का हमने पूरा जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है? 140 140, 140 अप्रॉक्स, क्योंकि 70 किलोमीटर एक साइड है, वो 69 हम उसी रास्ते से गए थे, हम उसी रास्ते से आए, तो हमें 69 किलोमीटर जाना, 69 किलोमीटर आना, मतलब कि 140 किलोमीटर टोटल लगा। और अब हमारी बाइक रेडी है। अब हम निकलेंगे, देखते हैं कहाँ के लिए हम निकल रहे हैं, क्योंकि हमने जो प्लान किया था वो था पांग, लेकिन हमें लगता है आज सोकर तक ही हम जा पाएंगे। चले? पता नहीं दोस्तों, हमारा कुछ पता नहीं है भाई, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। इस बार हमारी सीरीज ऐसी ही चल रही है ना? हम एक बार पूरा राउंड कर ले चेकिंग का सारा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। ठीक है, सब कुछ चेक है। बाइक लग रही है कैडी एकदम। ये गुआ तिब्बतन गज़ल होम स्टे है, जहाँ पे हमने अपना सामान रखवाया था। आप यहाँ पे भी होम स्टे पूछ सकते हो, इसलिए जब भी आप हानले आओ तो आप या तो यहाँ स्टे कर सकते हो, या आप वो पर्पल वाला जो है वो वहाँ स्टे कर सकते हो। ठीक है, हमारा यहाँ पे स्टे अच्छा रहा। तो चलो फिर चलते हैं, आज की वापस सवारी स्टार्ट करते हैं। Day 1 ride number 2. Okay sir, take care. 1 day 2 ride. हाँ, एक दिन में हमने 2 राइड्स कर ली। आपने इससे पहले वाला हमारा जो व्लॉग था वो देखा होगा, उमलिंगला का। बहुत ज़बरदस्त व्लॉग, बहुत ज़बरदस्त जगह, बहुत ज़बरदस्त रोड, और जहाँ पे रोड नहीं वो बहुत ज़बरदस्त रूट। वाह गाइज, वो रही हानले की ऑब्जर्वेटरी जो हमने अपने 2019 वाले व्लॉग्स में कवर किया। अगर आपको देखनी है तो वो भी एक ज़बरदस्त चीज़ है, आप जाके देख सकते हैं हमारे व्लॉग्स। लद्दाख सीरीज स्ट्रे आर्टिस्ट टाइप करोगे तो आपको पता लग जाएगा। वो रही मॉनेस्ट्री, और ये रहा ब्यूटीफुल हानले, जिसको अब हम बाय बाय कहते हैं। हमें बाय बाय यहाँ पे कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमने सोचा था कि हम उमलिंगला करने के बाद थोड़ा रेस्ट लेंगे। जहाँ पे हमने सोचा था कि हम रेस्ट करेंगे, वहाँ पे हम काम करने लग गए, और जब रेस्ट करने की बारी आई तो हमारे पास पैसे ख़त्म हो रहे थे। इसलिए हमने सोचा पैसे तो घर पे जाने के लिए भी चाहिए होंगे, तो पहले घर पहुँच जाते हैं, रेस्ट वहीं पे सीधा करेंगे। ब्यूटीफुल डे था आज, बहुत ऐसे सुंदर सुंदर घोड़े, जो भी इनको कहते हैं, हॉर्सेस देखने को मिले, क्योंकि घोड़े भी नहीं लगते ना ये गधे लगते हैं, बेचारे कुछ लगते हैं पर बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये हमें इतने सारे दिखे अपने पूरे रूट पे, इतने सारे, बेचारे डर जाते थे हमारी बाइक की आवाज़ सुन के, तो दूर चले जाते थे। नाउ वी विल हिट द ब्यूटीफुल रोड फ्रॉम हानले टू सोकर। अभी पता नहीं, हम सोकर भी रुक सकते हैं और हम पांग भी जा सकते हैं, हमारा कुछ नहीं पता, लेकिन हम उस रूट वाली जो रोड है अब वो हिट करने जा रहे हैं, और वो बहुत क्रीम रोड है। तो आज का डिस्टेंस है पता नहीं कितने किलोमीटर, लेकिन फिर भी हमारी आज ये न्यू राइड है, इसलिए हम भगवान से प्रे करते हैं कि वो हमारा और हमारी बाइक का ध्यान रखे, ताकि हम सेफली और साउंडली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं, और आप लोगों के लिए कुछ ज़बरदस्त सा कंटेंट क्रिएट करें, ताकि आपको भी ये लगे कि आप हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो। दोस्तों, ये जो व्यू होता है ना, ये पिलियन का व्यू होता है, ठीक है, क्योंकि पिलियन मोस्टली साइड में देखता है ना, क्योंकि सामने देखेगा तो उसको ये हेलमेट दिखेगा। फिर इस साइड में कुछ है नहीं अभी, वरना मैं वैसे मोस्टली मैं लेफ्ट साइड में देखती हूँ, मैंने देखा है, तभी मेरी गर्दन यहाँ से दर्द होने लग जाती है।
वो देखो गाइस, वो जो मशीन होती है क्रेन वाली काम करने वाली, वो पूरी चली गई पानी में। और ये अब हमने लोमा ब्रिज पे हम चढ़ गए हैं। ये गई कैसे मुझे समझ नहीं आया, नेवर माइंड। ये है लोमा ब्रिज। अब आएगा लोमा बेंड जहाँ पे आपकी चेकिंग होती है। 1 मिनट, हाँ ये आ गया लोमा बेंड। अगर आप इस साइड को चले जाओगे तो आप चले जाओगे चुशुल और पैंगोंग वाले रास्ते पे, जो कि हमने 2019 में किया था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर रास्ता था। और अब हम यहाँ से सीधा होके अपने घर को जा रहे हैं। बहुत लंबी सीरीज़ दोस्तों हमने बना ली है। अब हम भी होम सिक हो रहे हैं। अब हमारा मन कर रहा है कि हम भी अपने घर चले जाएं। चुशुल और पैंगोंग वाले रास्ते को हम बाय बाय करते हैं। हम होम सिक हो रहे हैं ना, है ना? हाँ 20-25 दिन तो हो गए आराम से गाइस हमें यहाँ पे घूमते हुए ना। तो अब हमें लग रहा है यार अब चलते हैं ना घर। शक्ल ऐसा लग रहा है कितने सालों से नहीं देखी। रणधीर कह रहा है अपनी मम्मी की शक्ल पता नहीं कितने सालों से नहीं देखी, ऐसा लग रहा है। हाँ ये तो है, जब भी हम एग्जिट करते हैं ना कोई भी जगह, जैसे हमारी अपनी सीरीज़ का एंड जब करते हैं हम लोग, तो हमें ऐसे ही लगता है कि यार कितने दिन हो गए ना हमने घर वालों की शक्लें नहीं देखी हैं, ऐसे ही लगता है। करेक्टो। और हमारी जो बात हुई थी हमारे घर वालों से, वो भी 1 दिन पहले हुई थी। वो भी हमने थोड़ा सा उनको बोला था किसी का फ़ोन लेके कि हम लोग अब नहीं कर पाएंगे बात, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा और किसी और के फ़ोन लेके हम बात कर रहे हैं। तो आपको बता रहे थे कि भाई हम ठीक है अभी, है ना। और ऐसा लग जाता है, शक्ल तो बहुत ही टाइम हो गया देखे हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि बात भी करे कितना टाइम हो गया। भले हमने कल ही बात करी हो, लेकिन वो आराम से बैठ के जैसे हम लोग बातें गप्पे शप्पे मारते हैं अपने फैमिली वालों के साथ, वैसी गप्पे शप्पे हमने बहुत दिन से नहीं लगाई हैं। तो अब जाके वो भी हम मिस कर रहे हैं। और अब क्योंकि लास्ट लेग है और हम जा रहे हैं अपने घर को, तो हमने, आप देख रहे हो कि हमने स्पीकर भी लगा दिया, क्योंकि अब हम ना थोड़ा सा हमें टायरिंग हो रहा था, हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। तो हमने सोचा यार थोड़ा म्यूज़िक सुनते हुए जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। शोल्डर का तो बताया नहीं जाएगा तेरे से। रणधीर कह रहा है रणधीर के शोल्डर का तो बताया नहीं जा रहा तेरे से। भाई रणधीर का कंधा बहुत ज़्यादा दुख गया है, बहुत ज़्यादा। Day 1 से चला रहा है, Day 1 से बेचारे का कंधा बोला पड़ा, पता नहीं क्यों इस बार, लेकिन बहुत बुरी हालत है। फिर भी हम ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि हमें घर जाना है। और इस बार ना हम कोई भी ऐसा वो नहीं लेंगे स्टेप जो हमने रोहतांग ला पे लिया था। सही बात है, हमें अब घर जाने की निश्चिंता इसलिए है क्योंकि जो हम सोच के आए थे ना, जैसे हमने सीरीज़ बनाने का सोचा था और जितनी हमने मेहनत करने का सोचा था उससे ज़्यादा ही करके गए हैं हम। तो ये भी सीरीज़ वी होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो। अभी हम ये सीरीज़ ख़त्म नहीं कर रहे, हम दिल्ली तक नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हम ये सीरीज़ अभी ख़त्म भी नहीं कर रहे हैं। तो आप नेक्स्ट व्लॉग का ज़रूर वेट करना। फ़िलहाल इस व्लॉग को एंजॉय करो। ये हम खड़े हैं माहे इंटरसेक्शन पे। हम वहाँ से आए थे। अगर आप उस साइड को चले जाओगे तो आप चुमाथांग होते हुए ले चले जाओगे, और अगर आप इस बीच से जाओगे तो आप जा सकते हो सोमरेरी, फूगा और मनाली वाला रास्ता भी आप यहाँ से होते हुए जा सकते हो। और अगर आपके पास सोमरेरी की जो परमिट है अगर वो नहीं है तो आपको इस वाले रास्ते से नहीं जाने देंगे। अगर आपको मनाली वगैरह भी जाना तब भी आपको इस रास्ते से उपशी जाना पड़ेगा, और उपशी से घूम के आपको फिर वही वाला रूट वापस से पकड़ना पड़ेगा। और इधर से जब आप जाओगे उपशी होते हुए जब आप आओगे ना मनाली वाले रूट पे, तो आपको बीच में पड़ेगा तांग लांगला, जो कि 17,000 फीट हाई है। तो गाइज हमें यहाँ नहीं जाना, हम यहाँ से होके आ गए हैं, हम चलते हैं यहाँ पे। हम इस रास्ते को पकड़ के मोरेरी नहीं जा रहे दोस्तों, हम जा रहे हैं मनाली वाली साइड। लेकिन
हमारा जो आज का चैलेंज है वो यही है कि हमें पुलुक ओंकगाला को क्रॉस करना है, जो कि वहाँ पे जब हम पहले गए थे तो बिल्कुल भी रोड नहीं बनी हुई थी और कोई भी जैसे रूट नहीं था। जैसे आज सुबह हम उमलिंगला का वो करके आए ना, जहाँ पे पूरा बैरन लैंड था, वैसा कुछ थोड़ा उससे सिमिलर हमें पुलुक ओंकगाला में मिलता है। देखते हैं इस बार उन्होंने रोड बना रखी है कि नहीं, वो हमें जाके पता लगेगा। फिलहाल ऐसी रोड है, अब टारमैक शुरू हो गया है, देखते हैं हमें टारमैक कहाँ तक मिलेगा। अगर ऐसी रोड रही ना दोस्तों तो हम पांग लगा देंगे, और अगर एक बार हम सोकर पहुँच गए फिर तो हम पांग भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि पांग सोकर से पांग वाला रास्ता पूरा ऐसे टारमैक बना हुआ है और उस रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे ये वाला रास्ता अब याद आ रहा है। रणधीर बोल रहा है कि तब तेरे को बकरियाँ दिखी थी यहाँ पे स्वेटर पहनी हुई। मैंने शायद उसका फिर ब्लॉग जरूर किया होगा। तब ये रास्ता बना नहीं हुआ था, अब ये रास्ता भी थोड़ा बन गया है, देखते हैं कहाँ तक बना हुआ है। वो जो उधर दिखा रहा है, हाँ, वो जुड़ेगी कहाँ से? वहीं पर ही है कहीं टर्न। हाँ, वहीं से उठ के तो सीधा रोड पकड़ लीजिए। सो गाइज, ये है सो मोरिरी का टर्न। जैसे कि आपने अभी देखा, इन लोग ने हमें बताया कि हमें यहाँ से उतर के थोड़ी सी नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। आप लोग उधर से ही आ रहे हो क्या? हम पहले मॉर्निंग में यहाँ से गए थे, अभी आपसे रिटर्न में यहाँ से आ रहे हैं। तो डीप है क्या रोड? यहाँ से वो निकाल रहे हैं, मैंने भी वहीं से निकाली, वो भी निकाल रहे हैं, आप निकाल। मैं पर आगे रेकी करके आता हूँ। अच्छा चलो तो गाइस, हम रेकी करने चलते हैं कि हमें कहाँ से बाइक निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा ही जो पैच है वही ख़राब है बोल रहे हैं, बाकी तो सारा सही है। जो हमें इतनी सुंदर नदी लगती है ना दोस्तों, जो ऐसे बहरी होती है, जब उसको क्रॉस करना पड़ता है ना तब अच्छा नहीं लगता। हमें उन्होंने बोला है कि आप इधर से निकाल सकते हो आगे से, तो हम वही साइड से निकालने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बस निकल जाओ, वहाँ ठीक ज़्यादा होगा ना। क्या? अच्छा, हमें आधा घंटा रुकना पड़ेगा गाइस, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हम यहाँ से निकल पाएँ, क्योंकि अभी रोड गर्म है ना, भाप आ रही है वैसे भी। ओहो गाइस, हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ओहो, हम लोग क्रॉस कर सकते हैं आराम से। चलो जी, हमारी सवारी निकल चुकी है। हम इन्होंने कहा था कि हमें आधा घंटा रुकना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी, हम 15 मिनट 10 मिनट भी नहीं लगे हमें, और हम निकल चुके हैं। वो रास्ता जा रहा है सो मोरिरी को, जिस पे हम एक बार गए थे, लेकिन अभी हम जाएंगे अपने घर। हाँ जी चलो चले। कर रहा है, इसको रोड मत खराब करना। ओह सॉरी। जहाँ पे पीछे रोड बन रही थी वो था फूगा हॉट स्प्रिंग्स के पास, और अब हम उससे थोड़ा ही आगे आए हैं और रास्ता जो है वो कच्चा स्टार्ट हो गया है। जैसे कि हमने 2019 में करा था वैसे ही रास्ता ये अभी भी है। तो ये हमें लेके जाएगा पुलो गोंकला। रणधीर ने मुझे भी बताया था, मैं भूल गई, मैं इसको पुलुक ओंकगाला बोलती हूँ। तो हम वहीं जा रहे हैं। अभी हमें सोकर पहुँचने में पूरा 58 मिनट्स लगेगा, मतलब कि पूरा 1 घंटा, और अभी 6 बज रहे हैं। तो हम अगर 7 बजे तक वहाँ पे देखते हैं कैसे पहुँच पाएंगे, क्योंकि अब वैसे हमने वाटर ब्रेक भी ले लिया था अभी जस्ट, तो अभी हमें कोई ब्रेक भी नहीं चाहिए, बस हमने चलाते जाना है गाड़ी को। और पुलुक ओंकगाला की तरफ बस ऐसी ही रोड है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आज हम हान ले गए थे, वैसी ही रोड है, बस जाए जाओ। आसपास कोई घर नहीं, बस पूरा खुला मैदान, कोई भी नहीं है।
पोलो गोंकाला में आपका स्वागत है। इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट फेमस एंड अ वर्जिन पास। यहाँ पे अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई आता नहीं है, लोग इसको स्किप करके निकल भी जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं लगता। इस रूट पे हमने एक बाइकर के अलावा और एक दो लोकल्स या फिर लामा जी के अलावा हमने कोई भी नहीं देखा। लास्ट टाइम 2019 में भी हमने पोलो गोंकाला करा था, तब भी हमें एक बाइकर, एक स्कॉर्पियो, एक कैंपर दिखी थी और हमने सोकर के पास जाके पानी का ब्रेक लिया था और तब भी एक लामा जी अपनी ए स्टार उड़ाते हुए जा रहे थे। और आज एक डस्टर में जा रहे थे लामा जी, 6 लामा थे उसमें, वो तो हवाई जहाज बना रखा था दोस्तों उन्होंने। ये I'll be honest with you is one of my favorite passes because I just love the beauty around it. It's very similar to Nurbula Pass क्योंकि हमने वो आज ही विटनेस किया तो वो एकदम फ्रेश है हमारी मेमोरी में। पर इसका अपना बहुत अलग चार्म है और ये है ना, मतलब आपको ऐसा लगता है कि किसी एक लैंड से दूसरे लैंड में ट्रांसफ़र कर देगा, जो कि पास करता भी है दोस्तों। और आपको एक और बात बताऊँ, अगर कोई मेरी तरह क्रेजी है ऐसी हिडन चीज़ों के लिए, तो या तो इस माउंटेन पीक की तरफ या तो इस माउंटेन की बैक साइड पे एक लेक है, छोटी सी हिडन लेक। अब मैं आपको हेलमेट पे ही सेटअप लगा एक बार दिखाता हूँ व्यू कैसा है। अरे हमारा गोल वाला तो हमने करा ही नहीं। ये है दोस्तों इसकी वर्जिन ब्यूटी एंड द पास इज अनटच्ड गाइस, इट्स अनटच्ड। एक बार प्रे करके आते हैं दोस्तों प्रेयर फ्लैग को, क्योंकि हमारी सीरीज़ एक बहुत अच्छे एंड पर आ गई है और अब हमारे को बस वापस जाना है। पोलो गोंकाला। अब बस यहाँ से इस पास की खासियत है कि बस ये ऐसे उतार देता है, कोई ऐसे ऐसे फालतू टर्न नहीं। अब हम चलते हैं सोकर। यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेशन है जहाँ पे हमें कुछ मिल सकता है रहने को, खाने को, वो है सोकर। वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच के देखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है, कि हम पांग पहुँच सकते हैं कि नहीं। तो मैंने जैसे कि आपको सुबह बोला था कि हमारा कुछ भी पक्का नहीं है अभी, तो बिकॉज वंस वी क्रॉस सोकर पांग ही जाना पड़ेगा, बीच में देवरिंग के लिए उल्टा जाना पड़ेगा एंड हम कभी उल्टा नहीं जाते। यहाँ से सोकर स्टॉप है स्टे के लिए, देन सीधा पांग। और हम अपने गाने सुनते हुए जा रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है, हम पंजाबी गाने सुनते हुए जा रहे हैं। और अब मुझे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि बाइक धीरे चल रही है ना, तो मुझे भी गाने सुन रहे हैं। हट लव गाइस, लेट्स गो। क्योंकि हमारा जेबल वो है ना बेचारा, वो कितना सुना देगा मेरे को, कितना सुना देगा, सबको सुना देगा क्या वो। गुड्डीज इन द बिल्डिंग। ये गुड्डी बन जाता है तो हम इसको, जब ये ऐसे बन जाता है तो मैं इसको गुड्डी बोलती हूँ। गुड्डी नहीं बनता हूँ मैं अभी, बन के दिखा। अभी निंजा बन के दिखाता हूँ। निंजा पिंजा नहीं, तो गुड्डी है, दिखा। अच्छा आप तो निंजा लग रहा है। गाइज ये है सोकर लेक और सामने आ गया है सोकर गांव और अभी बज रहे हैं 7 और जो हमने टारगेट अपने लिए सेट किया था वो हमने अचीव कर लिया है। 8:30 बज गए दोस्तों और बताओ हम कहाँ पहुँच गए? पांग। पांग पहुँच गए दोस्तों, पांग। हम हानले से चले थे आज उमलिंगला करके और दोपहर में हम 12 बजे चले हैं वहाँ हानले से और आज हमने सोचा फिर पांग लगाई देते हैं। दोस्तों अभी एक रेत के कण में और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है, हम पूरे रेत की तरह लग रहा है। अभी हमने ना बहुत अच्छा सा कोजी सा बंकर लिया है। हम तो 2019 में आए थे ना, दीदी को याद नहीं है पर हमें दीदी सारी पूरा दीदी का याद यहाँ पे। अभी सब बातें आराम से कर लियो, बैटरी जाने वाली यार वो बताने फ्रेश होते हैं दोस्तों, बैटरी जाने वाले दोबारा फ्रेश होके आपको फिर से मिलते हैं।
आप आज हमारी हालत पर मत जाना प्लीज़। आज हम बहुत फ्रेश हैं। आज हमने माउंटेन्स में इंक्लूडिंग उमलिंगला 350 किलोमीटर्स कवर करे। एंड हम कहाँ पहुँचे? पांग में। हानले से निकलकर हम पांग पहुँच गए। 2-4 बातें हैं जो हमें आपको बतानी है। पांग क्या है दोस्तों? पांग एक हॉल्ट जोन है। इट्स वेरी सिमिलर टू सरचू कि यहाँ पर सिर्फ रोड साइड ढाबाज और अकोमोडेशन होंगी आपको, जो बेसिक अकोमोडेशन आप हमारे पीछे देख पा रहे हो कि बेड्स और आपको फूड वगैरह मिल जाएगा जस्ट फॉर द नाइट। ये पांग है। पांग में हम पहले भी आते हुए रुके थे, हमने चाय पी थी यहाँ पे, हमें बहुत ठंड लग रही थी। ये वो वाली जगह है और यहाँ के जो बेड्स थे ना वो देख के मेरा मन था लास्ट टाइम यहाँ पे रुकने का। तो आज इस बार मैंने रणधीर को बोला था कि हम एक बार या तो सरचू या पांग में जरूर रुकेंगे, मुझे ऐसे बेड्स में रुकना है। बट हम क्योंकि बड़े सरचू तो cozy रुके हुए होते हैं। थे। हाँ, सरचू तो हम रुके हुए थे, तो कोमल की स्पेशल रिक्वेस्ट में मैंने पांग को प्रॉपर आइटनरी में डाला। आइटनरी का हमारा एक मेन पार्ट था कि पांग तो इस बार रुकना ही है, क्योंकि मुझे था कि या तो सरचू या पांग इस बार फिर से रुकेंगे, क्योंकि मुझे ऐसी वाली वेडिंग अच्छी लगती है, बड़ी कोजी लगती है मुझे ना ये। और इसमें ऐसा लगता है कि ना यार बहुत सारे लोग आएंगे, अभी बातें करेंगे, ट्रैवलिंग वाली वाइब होती हाँ, है। वो अलग सी वाइब होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कभी कोई लोग फैमिली के साथ वैष्णो देवी वगैरह गए होंगे ना, तो उनको आइडिया होगा, क्योंकि वैष्णो देवी जब बसेस में जाते हैं ना फैमिलीज के साथ, तो फिर वैष्णो देवी में वो रास्ते में रुकते हुए जाते हैं, कहीं बसेस रोक कर खाना वगैरह बनाते हैं, तो वो यात्रा टाइप वाली वाइब आती है ऐसे वालों में ना कि आप बैठो, आपको खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पहली बात तो ये हुई कि आज हमने आपको बताया कि हम रुके हैं पांग में। दूसरी बात आज हम करेंगे डिस्टेंस की। आज तुम्हारे भाइयों ने कर दिया कमाल क्योंकि मैं भी भाई हो चुकी हूँ बाल कटवा के। तो आज तो हमने कर दिया कमाल, हमें खुद नहीं समझ आ रहा था। कितने बजे के उठे हुए हम? हाँ? कितने बजे के उठे हुए हम? 5:30, 5:15 4:30 का उठा हूँ मैं। 4:30 कैसे? 4:45 का अलार्म था, 4:15 का अलार्म था, 4:30 का अलार्म था, 4:45 पे मैं उठ गया था। सॉरी, 4:45 पे हम उठे हुए हैं, ठीक है। और हमने आज सुबह से क्या क्या कर दिया बता, तू बता चल। दोस्तों उठे, नहाए धोए, पैनियर एक जगह एक दूसरे होटल पे रखे, पहले हानले को एग्जिट मारा है, खुले मैदान में नुरबुला का रास्ता ढूंढा, नुरबुला चढ़े उतरे, फिर चुशिमले से उमलिंगला चढ़े उतरे, फिर वापस नुरबुला चढ़े उतरे, फिर उस मैदान में रास्ता ढूंढा, फिर हानले पहुंचे, फिर अपनी बाइक उस दूसरे होटल से सामान उठा के लोड करी, फिर वापस निकले। तो तब तक हमें कितने किलोमीटर हो चुके थे ये तो बता। अच्छा, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात जो कर रहे हैं। मॉर्निंग का सर्किट था दोस्तों उसका 140 किलोमीटर था डिस्टेंस, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। उतरते वक्त ऐसे नशे हुए थे कि आपको पता भी नहीं आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि आप एकदम से इतना ज़्यादा हाइट पर चढ़ते हो। इवन दो वी वर एट 15,000 फीट, बट व्हेन वी स्केल्ड 19,000 एंड वी केम डाउन अगेन बैक टू 15,000 विद इन घूम रहा था। कपल ऑफ आवर्स, हमारा सर का पता ही नहीं था दोस्तों। कोमल कहती यार रणधीर अजीब सा नहीं लग रहा थोड़ा सा? हाँ, हमने रुक के ब्रेक लिया, कुछ खाया पिया, पानी वानी पिया, तो थोड़ा फ्रेश हुआ, क्योंकि एकदम से आप एल्टीट्यूड चढ़ते उतरते हो तो ये हो सकता है, जो कि हमें हुआ। दूसरी बात, जब हम उमलिंगला आए तो हमने ये नहीं सोचा कि चलो अब उमलिंगला यहीं रुक जाते हैं, हमारा आज का काफ़ी हो गया, क्योंकि एक तो था हनले कॉस्टली, जैसे कि हम आपको बताते आए हैं, लास्ट व्लॉग में भी बताया। तो हम वहाँ से निकल गए और फिर हमने दोपहर में 1 बजे 1 बजे हमने वहाँ से हनले से अपनी राइड स्टार्ट करी, पैकअप करके पूरा फिर से समझो एकदम से मॉर्निंग वाली राइड। हाँ। जो हम 6-7 बजे करते हैं हमने 1 बजे करी, हानले से पांग 220 किलोमीटर्स। और हमने ये सोचा था, डिस्टेंस हमने रखा नहीं था, हमारा मन था पांग आने का, और सोकर हमने सोचा था कि ज़्यादा देर लगेगी तो सोकर रुक जाएंगे, लेकिन फिर होते होते 8 बज गए थे हमें पहुँचते 8:30 पहुँचे हम यहाँ पे पांग में। फाइनल हमारा सोकर ही था। मैं कहा मैं सोकर आ गया था ना, तो दोस्तों मेरे को था कि यार ले मनाली हाईवे जस्ट हियर है, ऐसे ऐसे कर रहा था मुझे, मैं भाग के गया, फिर मैं ले मनाली सीधा पांग आ गया। फिर और हम 8:30 बजे पहुंच गए थे पांग, जो कि सही टाइम था इतना हमने, क्योंकि हमने सोचा था कि हम वैसी मिस्टेक कभी भी नहीं करेंगे जो हमने करी थी रोहतांगला वाली, वो तो नहीं करनी, वो तो फिर आप खुद ही हरकतें कर रहे हो। वो हमने एक ही बार करी है, उसके बाद कभी नहीं करी दोस्तों। भगवान एक ही बार मौका देता है, उसमें अगर आप नहीं समझदार हुए तो फिर आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा। तो फिर मेन बात दोस्तों मेरे को कहने की थी कि हमने जिस रीज़न से हानले स्किप किया, अब आप सोचो हम यहाँ पर आए, हम रात भर सोएंगे, अपना खाना खा लेंगे, और हमें 5 लीटर पेट्रोल भी मिल गया, और हमारा बिल बना है 1500 रुपये का। 1580। 2500 रुपये दिए थे मैंने सिर्फ कल हानले में फॉर अ नाइट। यार हमें ये तो महंगा लगता ही है, देखो। नहीं मतलब मैं सिर्फ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जिन लोगों को आइटनरी पे चलना होता है, लंबी राइड मारनी होती है, तो दोस्त गाइस कैन मैनेज इस तरीके से। दोस्तों हम 20 दिन हो गए घर से बाहर, जो पैसे लेके आए थे सारे खत्म हो गए हैं,
तो अब आइटनरी देखनी पड़ती है। हम वैसे भी बजट रूम पे ही ट्रैवल करते हैं, आपको ये भी पता है। तो बस दोस्तों, अब मैं थक गया हूँ। अब कल हमें एक साथ लाछा लुंगला, नकीला, विस्की नाला, किलिंग सराय, बारलच्छला, जिंगजिंग बार, ये सारा पार करना है। और हमें एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आगे भी रोड खराब है। बट ठीक है, अब कितना भी खराब होगा मैनेज हो जाएगा। रणधीर मेरे से रोज आके पूछता है, मतलब जांस्कर कराया, ठीक है, उसके बाद ये उमलिंगला भी अब कराया, अब ये आया तो किसी ने इसको बताया कि भाई आगे रूट सही नहीं है ना, थोड़ा रोड खराब है, तो ये मेरे से पूछ रहा है घूम के, फिर कर लेंगे कल अपन। तो कर ही लेंगे, जब तू जांस्कर कराया, जब तू उमलिंगला कराया, तो तू मेरे से क्या पूछ रहे कि हम करेंगे कि नहीं नहीं करेंगे? दोस्तों, जब से मेरे को वो ले वाला बंदा मिला था ना, डकार रैली विनर, तब से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन चला गया मेरा। मजाक कर रहा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सिर्फ ऐसे ही मजे ले रहा था इससे। तो बस अब सोते हैं, क्योंकि कल भी हमें जल्दी उठना है। एक दिन तो 10 बजे तक सोने दो। अब तो घर जाके आराम देंगे, करेंगे। पता नहीं भाई मैं कब आराम करूंगा, गोली मार दो मेरे को। तो गाइस, अगर आपको आज की जर्नी में हमारे साथ मजा आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की जर्नी थोड़ी टायरिंग थी, लेकिन मस्त बहुत थी। हमने व्लॉग भी बहुत अच्छे से बनाया, हमने आपको सारी चीज़ें दिखाई, इवन थके होने के बाद। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप करते नहीं हो, हमें पता लग जाता है। ढीठ मत बनो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही हम कोई भी ऐसी थकी हारी वीडियो डालें, उसका नोटिफिकेशन आप तक वैसे ही पहुंच जाए। ओके गाइस, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।